तो स्वागत है दर्शकों, ये एक बार फिर से आप लोगों का न्यूज़ 30 प्लस के सौजन्य से। और इस वक्त हमारे साथ हैं अनवी सिंह, आलोक भारती विद्यालय की छात्रा, जो कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुछ दिन पहले ही चौथा रैंक लेकर ऑल हिमाचल में और हमारे मंडी ज़िला में जो है नंबर 1 का रैंक लेकर के आई। तो नंबर 1 रैंक लेकर लेने के एवज में हमारे मंडी ज़िला के उपायुक्त महोदय अपूर्व देवगन जी ने इन्हें एक दिन के लिए डीसी की उपाधि दी थी और एक दिन में इन्होंने डीसी कार्यालय का पूरा कारोबार संभाला था। तो आइए अनवी के साथ थोड़ा सा अनुभव साझा करते हैं कि उस दिन इन्होंने किस प्रकार पदभार संभाला और क्या क्या इस कार्य किए थे। बेटी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और एक दिन के लिए आपको डीसी बनाया गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर। क्या आप कहेंगी और उस दिन जो है किस तरह से आपकी दिनचर्या चली थी? जैसे आप डीसी ऑफिस में एंटर हुए या आपने वहाँ पे कौन कौन से कार्य किए, तो उसका थोड़ा सा आप बताएंगे दर्शकों को। यस सर, जब मैं सुबह 9 बजे वहाँ अपने पापा और दादा के साथ पहुँची तो वहाँ पर मेरा डीसी ऑफिस के स्टाफ ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। और उसके बाद मैं जब डीसी ऑफिस में गई तो वहाँ पर सर ने मुझे अपनी चेयर पर बैठाकर पूरे दिन का कार्यभार सौंपा, और जिसमें हमने सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग अटेंड की जो ऑल ओवर स्टेट चल रही थी। उसमें बाद हमने इंदिरा मार्केट में जाकर मॉक ड्रिल को देखा और वहाँ पर उन्हें बंद करने के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम वापस आ गए। उसके बाद मैंने वहाँ पे सारा उनका स्टाफ से बात की, इंटरेक्ट किया उनके साथ और देखा कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। उसके बाद मैंने एसपी मैम से भी बात की जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे कैसे वर्क करता है वो अपने ऑफिस में। उसके बाद मैं वापस आ गई सर के पास और सर और मैं वापस सर्किट हाउस गए। वहाँ पर हमारे स्थानीय विधायक मिस्टर अनिल शर्मा जी के साथ मैंने लंच किया, जिन्होंने मुझे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और बधाई दी। और लंच आपने कहाँ पर किया? डीसी साहब साथ में थे या कहाँ जैसे किया, वो भी थोड़ा सा आप बता देंगे। लंच हमने सर्किट हाउस में किया, जहाँ पर हमारे साथ हम एमएलए और बहुत सारे एसडीएम्स थे, जिनके साथ डीसी साहब और एसपी मैम भी थे। एसपी मैम भी थे। और जैसे आपका जो दिन का कार्यकाल ख़त्म हुआ, जैसे कार्य समाप्त हुआ, ऑफ टाइम हुआ या 5 बजे, तो उसके बाद डीसी साहब ने कुछ बोला होगा आपको? उन्होंने यही बोला कि अब आगे भी ऐसे करते रहना है और मैं आपका न्यूज़ देखते रहूँगा अगर न्यूज़पेपर में आएगी तो। अब आगे के लिए उन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यस सर। और यहाँ हमारे, मैं तुंगल की बात नहीं करता हूँ बेटा, कि मंडी जिला के जो छात्रों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आगे भी हमें पढ़ते रहना है और जितना हो सके उतनी मेहनत करना है, क्योंकि आगे पढ़ाई से ही सबसे ईजी काम क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करते रहिए। जी हाँ दर्शकों, बहुत प्यारी बात कही अनवी सिंह ने, क्योंकि ज्ञान का जो भंडार है वो असीमित है। ज्ञान में बोलते हैं कि जितना अचीव करे वो भी कम, क्योंकि उपलब्धियां हमेशा बढ़ती ही जाती है। तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे यहाँ इलाका तुंगल से टॉप 10 में इस तरह से छात्र आएंगे। और आज के समय पे अनवी जो कि पूरे राज्य भर में चौथा रैंक लेकर के आई है, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है दर्शकों। और आप लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए ज्ञान को हासिल करना है, शिक्षा को ग्रहण करना है। जैसे कि अनवी ने कहा, ये कोई बहुत बड़ा बोझ भी नहीं होता है, लाइट मतलब एक हल्का वर्क ही होता है, क्योंकि बुक्स ही पढ़ना है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पसीना बहाना है या बहुत ज़्यादा कोई बोझा उठाना है। ये भी सबसे ईजी काम है पढ़ाई करना। कैमरा पर्सन दिलेर के साथ मैं विजय, न्यूज़ 30 प्लस। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।